तुम्हारे सामने बोल रहा हूं, तुम लोग सो गए हो। 73% हिंदुस्तान का जो बब्बर शेर है, जो इस देश को चलाता है, जो इस देश को आगे ले जाता है, वो सो गया है, डर गया है। ये देश की सच्चाई है। आप कहो जितना कहना है, अग्निवीर नहीं होगा, अग्निवीर नहीं होगा, नहीं होगा। 73% में दम नहीं है। होगा, कैसे नहीं होगा? अदानी ने डिसाइड किया, होगा, होगा। नरेंद्र मोदी ने डिसाइड किया, होगा, होगा। 90 ब्यूरोक्रेट्स ने डिसाइड किया है, होगा, होगा। दम नहीं है तुम में। अब सुनो, अब सुनो, 90 लोगों में से दोस्तों, जहां मैं एक तरफ बात करता हूं राहुल गांधी और नेहरू की, तो बहुत सारी चीजें अलग अलग नजर आती हैं। नेहरू उस समय का सम्मोहन थे। उस समय वो आशा थे कि जो हिंदुस्तान में आजादी की आशा जगा रहे थे और देश के लोगों का प्यार भी उनको मिल रहा था। लेकिन संविधान बना और राज आया संविधान का। आजादी के 17 सालों बाद एक व्यक्ति आया जिसने मुखौटा विकास का ओढ़ा और देश में आग लगा दी धर्म की, जो बड़े बड़े मुद्दों की बात करता था। जी हां, जिसका नाम प्रधानमंत्री मोदी था, जिस पर आरोप लगते रहे राफेल के, किसान आंदोलन, राफेल और पता नहीं कितने आरोप लगे। परिवारवाद के बारे में बोलते हुए ये सुल्तान भूल गए, क्योंकि इनके दाहिने हाथ का बेटा भी बिना किसी योग्यता के वहां पहुंचा दिया गया क्रिकेट में, जहां उसकी जगह नहीं थी। फर्क आ गया जमाने में। फर्क कुछ इस कदर आया कि जिसको सबने महसूस किया। वो जमाने और थे जब नेहरू केवल अकेले थे और साथ में वो पढ़े लिखे लोग थे जो साथ दिया करते थे। आज राहुल गांधी के आसपास अगर टॉर्च की रोशनी में ढूंढे जाएं, लोकतंत्र की टॉर्च की रोशनी में ढूंढे जाएं, तो कुछ चुनिंदा लोग ही सिर्फ बचेंगे, वरना जो कांग्रेस के साथ परिवारों समेत साथ थे, उन परिवारों को कांग्रेस ने हमेशा इज्जत और सम्मान दिया। भले ही वो परिवारों ने उनको छोड़ दिया हो कांग्रेस को, लेकिन समय समय पर कांग्रेस ने उनको उनकी पहचान लौटाई। आज राहुल गांधी जिस विषम परिस्थिति में है, वो बड़ी ऐसी परिस्थिति है कि अपने देश के अंदर बेगाने बन गए राहुल गांधी। और इतने बेगाने कि एक प्रधानमंत्री के बेटे को पता नहीं क्या क्या उल्टे सीधे आरोप लगाए जा रहे हैं। किसी और देश में लगाए जाते तो पूरी मीडिया पीछे पड़ जाती, लेकिन मीडिया को ही खरीद लिया गया। वो जवाहरलाल नेहरू थे जिनके लिए सब कुछ आसान, पूरा पार्टी कैडर उनके साथ खड़ा हुआ था, पार्टी संगठन खड़ा हुआ था। लेकिन जिस तरह से मनमोहन सिंह सरकार में पार्टी संगठन की उपेक्षा हुई, उसका खामियाजा आज राहुल गांधी को भुगतना पड़ रहा है। राहुल गांधी खुल करके बोलते हैं। आज 19 फरवरी को जब राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के अंदर घुसते हैं और जो बयान देते हैं गर्मा गर्म, वो वाकई में सुनने लायक हैं। क्या आप सुनना चाहेंगे? आपका नाम क्या है? हाँ, ऋषभ। क्या ऋषभ सिंह? ऊपर आओ। आओ, ऋषभ सिंह को ऊपर लाओ। अब मैं आपको हिंदुस्तान की राजनीति, ये पूरा का पूरा ड्रामा जो चल रहा है, 1 मिनट में समझाने जा रहा हूं। ये है ऋषभ सिंह, अच्छी तरह देखो इसको, ठीक है? अब मान लो मैं ऋषभ सिंह, हम सब ऋषभ सिंह का जेब काटना चाहते हैं। मान लो ये तो सिक्योरिटी वाले हैं। मान लो यहां पे लोगों ने मन बना लिया इसकी जेब काटनी है। पहला काम क्या करेंगे? पहला काम कहेंगे, वो ऋषभ उधर देख, उधर देख, वो देख पाकिस्तान, उधर देख, ओए इधर देख, वो देख अमिताभ बच्चन, उधर देखो, वो देख ऐश्वर्या राय, ओए उधर देख, वो क्रिकेट। पहला काम ये है। फिर ऋषभ सिंह उधर देखेगा, उधर देखो, ये पीछे से बंदा आएगा, जेब काट लेगा, ठीक है? इसका नाम अडानी। वो जो ये कर रहा है उसका नाम मोदी। और तीसरा यहां पे एक बंदा खड़ा रहेगा, भैया मुझे एक डंडा देना जरा। हाँ ये दो, डंडा दो।
और तीसरा यहां पे एक पीछे होगा वो अडानी, एक मोदी कहेगा इधर उधर देखो, और ये तीसरा यहां पे डंडा लिए खड़ा होगा, ऐसे 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 डंडा लिए खड़ा होगा। अगर किसी ने उल्टी सीधी बात की तो डंडा। अमित शाह, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, पुलिस, ये सब। मैं यहां पे पेपर लीक वाला कोई लड़का है? आ जाओ। नाम क्या है तुम्हारा? अंकित। पूरा नाम क्या है? आ जाओ ऊपर। थैंक यू सर। कैसे हो? सर अच्छे हैं सर, अच्छे हैं। आप कितने समय से कौन से पेपर की तैयारी की आपने? सर मैं यूपीपी की तैयारी कर रहा हूँ, 3 साल से इलाहाबाद में हूँ। अच्छा। 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ सर। और आपका पेपर लीक हुआ? जी सर, कल मेरा सेकंड शिफ्ट में पेपर था सर। पूरे कॉलेज के हर बच्चों के मोबाइल में पेपर पहले से अलाउ है सर। सारे बच्चे बैठ के पेपर रट रहे हैं, सब के सब। और इसी तरह मेरे बड़े भाई 7 साल से इलाहाबाद में संघर्ष कर रहे हैं। आरओ का पेपर देने गए सर, कमीशन बोल रहा है नहीं है, लेकिन सबके मोबाइल में वो पेपर था सर, सबके मोबाइल में पेपर था। तो नुकसान तो आपका हो रहा है। जी सर। और नुकसान इन सब युवाओं का हो रहा है। सर मेरे सभी भाइयों का हो रहा है नुकसान। फायदा किसका हो रहा है? फायदा सर सरकार का हो रहा है सर। 50-60 हजार भर्ती निकाली है, 150 रुपए के हिसाब से लाखों करोड़ों रुपए वसूल के रख ली, और परीक्षा सर होम डिस्ट्रिक्ट में करके नकल का पूरा भरमार लगा दिया सर। सबने अपने अपने जिले में अपने अपने कॉलेज में सेटिंग किया है, और सब उसी सेटिंग में अपने जो है सर नकल करा रहे हैं और नकल कर रहे हैं। और आपने पढ़ाई में कितना समय दिया और कितना पैसा लगाया? सर मेरा अब तक पढ़ाई में मेरे माता पिता से लाखों रुपए खर्चे हो गए सर। मैं इलाहाबाद में आकर 20,000 रुपए की 2 बार कोचिंग कर चुका हूँ सर। कई बार सर मेरिट 130 क्वेश्चन में 110 करके आने पर भी नकल के भरोसे मेरिट इतनी हाई चली जाती है सर, हम लोग का जॉब नहीं हो पाता है सर। अब बताइए 130 में 110 क्वेश्चन करके आए, फिर भी हम लोग का नहीं हो पा रहा है। आप कौन से वर्ग के हो? हम सर ओबीसी जात से आते हैं। आप ओबीसी के हो? जी सर। अब सुनो, राम मंदिर का आपने इनॉग्रेशन देखा, सबने देखा। मुझे बताओ, अंबानी का चेहरा देखा, अमिताभ बच्चन का देखा, किसी किसान का देखा, किसी मजदूर का देखा, किसी गरीब का देखा? हिंदुस्तान की राष्ट्रपति आदिवासी है, हिंदुस्तान की राष्ट्रपति आदिवासी है। आपने राम मंदिर में चेहरा देखा? क्यों नहीं देखा? किसी दलित का आपने मंदिर में चेहरा देखा? किसी पिछड़े का आपने मंदिर में चेहरा देखा? तो फिर अब मैं आपको बताता हूं, आपने नरेंद्र मोदी का चेहरा देखा। आप कहोगे नरेंद्र मोदी पिछड़े वर्ग का आदमी है, और मैं आपको बताता हूं, नरेंद्र मोदी जब पैदा हुए गुजरात में वो जनरल कास्ट के आदमी थे। गुजरात में 2000 में उनकी जात, घाची जात को ओबीसी में डाला गया था। नरेंद्र मोदी ओबीसी नहीं है, नरेंद्र मोदी जनरल कास्ट के हैं, और नरेंद्र मोदी जनरल कास्ट के गरीब लोगों की भी देखभाल नहीं करते। ये बयान आपने सुन लिए होंगे। राहुल गांधी का जोश, राहुल गांधी जिस तरह से डांट लगाते हैं 73 करोड़ लोगों को कि तुम लोग सोए हुए मुर्दा लोग हो। सवाल करते हैं यूपी के एग्जाम्स पर, लोगों से बात करते हैं, एक बच्चे को बुलाते हैं कि लूटने का तरीका बताते हैं, उसको देख करके तो हंसी आ जाती है। राहुल गांधी जमीन की राजनीति कर रहे हैं। हां, इस तरफ एक खबर आई है कि अखिलेश यादव ने लोकसभा में 17 सीट देने का वादा किया है। तो दिन आएगा, वो भी देखेंगे जब हिंदुस्तान को हम तानाशाह से आजाद होता हुआ देखेंगे। उस नशे से, जो नशा भगवान राम के नाम पर पिलाया गया है। मोदी सरकार के पास सिर्फ गिराने को जो बनाए वो मंदिर है, और कांग्रेस के पास वो है जो देश के लिए बनाया और जिसको मोदी बेच रहे हैं।